बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू चने के समोसे, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने हमारे सेम मेथड से फॉलो करना है। आप बिलीव करें, ये सेम स्ट्रीट टाइप के बनेंगे, जैसे हम बाहर से खाते हैं वैसे ही इनका टेस्ट होगा। तो हम इनके साथ बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी इसमें नहीं हम शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलें करते हैं जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ले लिया 2 कप मैदा। मैदे में हमने आधा चम्मच कर लिया ऐड ज़ीरा, और थोड़ी सी हम इसमें 2 चुटकी अजवाइन ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें कर लें कि नमक ऐड। नमक आपने ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि हम जो इसकी फिलिंग बनाएंगे उसमें भी हमने नमक ऐड करना है। तो अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करना इसमें बहुत ज़रूरी है। ऑयल आप ऐड ना करेंगे, ऑयल या घी, तो ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनते। यही इसका सीक्रेट है कि ये इतने खस्ता क्यों बनेंगे। तो अब हमने इसको अच्छी तरह ऑयल को मसलना है। ऑयल को हमने खूब सारा इस मैदे में मसलना है। जब तक ये हमारा मैदा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तब तक हमने ऑयल को मसलना है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि मैदा हमारा अच्छी तरह, ये देखें, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। पानी आपने ध्यान से ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर आपको मैदा और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी डो अच्छी खासी टाइट सख्त ना हुई, नरम रहेगी, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह पानी ऐड करने के बाद गूंदेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं, लेकिन ये आटे से बहुत ज़्यादा सख्त रखना पड़ेगा आपको। और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह मसल के गूंदना है, ताकि हमारा जो पॉकेट है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, जो हमने समोसा पॉकेट बनाना है। तो समोसा पॉकेट बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये बिल्कुल सख्त हो। अब हमने मैदे को अच्छी तरह गूंद लिया। थोड़ा सा हाथ को लगाएंगे ऑयल, और दोनों तरफ हम ऑयल इसके ऊपर लगा लेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। तब तक हम अपनी दूसरी जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। आलू हमने पहले से उबाल के रख लिए हैं। आलूओं को मैशर से हम करेंगे मैश। आपने बहुत ज़्यादा इनको मैदा टाइप नहीं कर लेना, मतलब थोड़े मोटे मोटे से मैश करने। और अब हम इसमें कर रहे हैं जी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, जो चिली फ्लेक्स है, वो हमने आधा चम्मच ऐड कर लिया, और 1 चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसी में आधा चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया था, जो दरदरा सा कूट लिया, और 2 से 3 हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया, और आधा चम्मच हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच से कम ही थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। नमक बाद में चेक कर लेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर ली है, और 2 चुटकियाँ हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी अब हम कर रहे हैं इसमें काली मिर्चें ऐड। काली मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें चने ऐड करेंगे, जो हमने तकरीबन 100 ग्राम चने उबले हुए ले लिए हैं, मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेते हैं, और बाद में हम करेंगे कसूरी मेथी ऐड। हम इसमें 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का हाथों के साथ मसल के कर लेंगे ऐड। ये ऑप्शनल है। अब कसूरी मेथी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कर देंगे हम साइड पे। अच्छा, इसमें एक बात है, जो हमें पाकिस्तान में स्ट्रीट में मिलते हैं, जैसे ढाबों में मिलते हैं समोसे, उनमें कोई तड़का वगैरह नहीं लगाया जाता, कुछ उसमें प्याज नहीं ऐड किया जाता। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तड़का लगाएं, इसमें प्याज ऐड करें। बहरहाल हम आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसमें प्याज डालें, तड़का लगाएं, क्योंकि ये इस तरह ही यही परफेक्ट इसकी रेसिपी है। ये बड़े मज़े के होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमने डाली हैं अपनी तरफ से, जैसे कि चाट मसाला और कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ना डालें, तब भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब हमने अपना ये मटेरियल रेडी कर लिया, इसको कर दिया साइड पे। अब लेते हैं जी हम थोड़ा सा मैदा, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। आपने भी कुछ बड़ी नहीं तैयार करनी। आगे वीडियो में हमने ऑप्शन रखा है, जिनको नहीं बनाने आते उनके लिए हमने ये समोसे कैसे बनाने हैं, बहुत ही आसान तरीका
वीडियो में दिखा दिया। अब लोइयों को हम कर लेंगे अपने बेलने के साथ बेल लेंगे। आपने इसको गोलाई में रखना है, लंबाई में बिल्कुल भी नहीं रख। ये जो हम रोटी बना रहे हैं इसको हम ऐसे ही गोल बनाएंगे, लंबाई में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। लंबाई में बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों से ये संभल नहीं पाते, इसलिए ये गोलाई में बनते हैं। यही इसका परफेक्ट तरीका है। तो कुछ हमने बना के रख लिए हैं, ये एक हमने आपके सामने बना के दिखा दिया आपको। बाकी भी हम इसी तरह सारी बना के साइड पे रख लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेना आपने किनारों पे। पानी लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसको ऐसे आपने कर लेना है रेडी। अभी हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब इसमें करेंगे फिलिंग हम आलू और चनों की। तो आलू चनों की फिलिंग करने के बाद फिर हम किनारों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसको अच्छे से कर देंगे पैक। ये अच्छी तरह हो जाएंगे पैक, ये बिल्कुल भी लीक नहीं हो गए। डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने हमारे मेथड से इसको बिना खौफ, बगैर किसी डर के आप जब चाहे बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बड़े खस्ता बन। ये हमारा एक समोसा रेडी हो गया। हम इसी तरह बाकी सारे रेडी कर लेंगे। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं बड़ा आसान सा, जिनको बनाने नहीं आते वो इस तरह अपने समोसे बना सकते हैं। ये बड़ा इजी तरीका है पकड़ को बनाने का। और इसमें फिलिंग ऐड करके देख लेंगे, ये भी आपके सामने रेडी हो गया। तो अब चलते हैं जी, इनको फ्राई करते हैं। इसको ऑयल में हमने ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इस घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑयल है तो हम इसको ऑयल में ही करेंगे। अब इनको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है, साइड बदल के। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम इनको निकाल लेंगे बाहर। अच्छा, अब इसी तरह हम अपने सारे कर लेते हैं फ्राई। हमने इसको तड़का क्यों नहीं लगाया, एक तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता जो हमें पाकिस्तान स्ट्रीट में मज़ा आता है। जैसे ढाबों में समोसे मिलते हैं उनमें बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं होती। अब समोसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे बनाएं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे खट्टी मीठी चटनी ऐड, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो अब ये वीडियो बनाने में हमारी मदद की है सुभान भट्ट साहब ने और अरशद भट्ट साहब ने। थैंक यू सुभान एंड अरशद, आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो लोग कुकिंग करते हैं वो जानते हैं कि ये इतना आसान भी काम नहीं है जितना वीडियो देख के समझ लेते हैं। तो अब साथ हम करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड। ग्रीन चटनी ऐड करने के बाद ये हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करनी है। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।